चुप रहना और माफ़ करना कितना मुश्किल होता है ना। मैं आपको वो बात बताऊंगी जिससे आप भी लोगों को माफ़ कर सकेंगे। अमेरिका में रहते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं लोगों के बुरे रवैये और लोगों के बुरे अल्फाज अपने साथ ही अमेरिका ले आई हूँ। हम मुंह से कह देते हैं कि मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन हमारे दिलो दिमाग से वो अल्फाज और रवैये जाते नहीं हैं। हम में से अक्सर लोग सेंसिटिव होते हैं। हम बातों को इग्नोर नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते और वहीं रुक जाते हैं जहां किसी ने हमें तकलीफ दी हो। मैंने इस तकलीफ से निकलने के लिए किसी साइकेट्रिस्ट की मदद नहीं ली, क्योंकि हम सबके पास एक थेरेपिस्ट मौजूद होता है जिस पर हम अक्सर उस तरह यकीन नहीं कर पाते। आपने देखा होगा, जब एक बच्चे को चोट लगती है तो वो उस तकलीफ में सबसे पहले अपने वालिदैन के पास जाता है, और हम जब तकलीफ में होते हैं तो हम उस पैदा करने वाले को क्यों नहीं अपनी तकलीफ बताते। जब आप जाए नमाज पर बैठकर अपने सारे दुख परेशानी उसके सामने रख देते हैं तो यकीन जाने दिल बहुत हल्का हो जाता है। कितने सालों से ये पुराना बोझ अपने साथ लेकर चल रही थी। तो बातें मुझे सालों से परेशान कर रही थी, अब वो मुझे याद ही नहीं आती, और कभी याद आ भी जाएं तो उस तरह दुख नहीं देती, क्योंकि मैं वो भूल गई हूँ। अल्लाह ताला ने वो मेरे जहन से ही निकाल दी हैं। जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, रोज़ दुआ करते हैं, और दिल से जब कनेक्शन बिल्ड हो जाता है ना अल्लाह के साथ, तो आप यकीन जानें आप अपने आप को इतना हल्का महसूस करने लगते हैं। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी रही नहीं है। जब भी परेशान हो तो अपनी सारी परेशानी अल्लाह के सामने रखा करें। यकीन जानें उससे बेहतरीन कोई दोस्त नहीं है। अगर मैं आपके फॉलो की हकदार हूँ तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।